क्या ये आपकी हुकूमत और रियासत के इस्तेदाद कार पे सवाल नहीं है? यकीनन है जी। मैंने तो आज से 2-3 दिन पहले कहा था कि कानून एक दफा फिर बेबस हो गया और इमरान खान जीत गए। जो पुलिस वहां गई थी, जिसके बारे में सारा मीडिया भी, सियासतदान भी, अदालत भी ये कहती रही कि पुलिस ने वहां बहुत पुलिस गर्दी की है, गुंडागर्दी की है, तशद्दुद किया है। हालत यह है कि उनके 64-65 लोग जख्मी पड़े हुए हैं और जो लोग उन पे हमला करने वाले थे, रजिस्ट करने वाले थे, उनमें से कुछ 7-8 लोग जख्मी हुए हैं। तो जालिम पुलिस के 64 लोग जो प्रोटेक्शन वाली चीजें भी रखते थे, वो हेलमेट भी पहने थे, वो बाजुओं पे पट्टियां भी बांधे थे, वो तो 64 लोग 65 जख्मी हुए हैं। और जिनको ये हक नहीं था पुलिस के साथ लड़ने का, वो 8। तो इतना है अदालत। अब हमने किया क्या है? हमने अपने इदारों को बेबस कर लिया है। ना सियासी हुकूमतें अपने इदारों के साथ खड़ी होती है, पुलिस के साथ खड़ी होती है। पुलिस अपनी ड्यूटी करने जाती है, सारी दुनिया में लाठीचार्ज होता है। ये लाठियां, ये जो आंसू गैस, ये जो वाटर कैनन, ये जो रबड़ बुलेट्स, ये जो दूसरे हथियार, ये सब कुछ तमाम दुनिया की पुलिस को हुकूमतें लेके देती हैं। हमारी भी हुकूमत ने पुलिस को लेके दिया है और ये फैसला पुलिस वाले पे छोड़ा है, पुलिस के उस अफसर पे जो उस मौके पे खड़ा होगा कि अगर कोई मॉब है और वो वायलेंट हो गया है तो उसको हैंडल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? गुफ्तगू करनी है, डराना धमकाना है, लाठीचार्ज करना है, क्या कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, ये इख्तियार उसको दिया है। और ये दुनिया के महज़ब तरीन मुल्कों में भी होता है। इसी तरह लाठीचार्ज कर देते हैं, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल आंसू गैस भी इस्तेमाल। ये कौन सा ऐसा हथियार है जो नहीं होता? हत्ता कि दुनिया में महज़ब तरीन मुल्कों के अंदर जब वायलेंट क्राउड बेबस हो जाता है, हाथों से निकल जाता है, तो एक वक्त फायरिंग करने का भी आ जाता है। हमारे यहाँ न तो इस बात को पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन कर रही है, न मीडिया अलाउ कर रहा है, न अदालतें उनको छोड़ती है। तो फिर हम अपने इदारों को जिस हाल में ले आए हैं आज, इसीलिए हमारी एक परफॉर्मेंस ये है, ये खान साहब की जीत नहीं है, ये इदारों के जो हाथ बांधे हुए हैं, ये हमारा फेलियर है। कारा साहब, जब पहली दफ़ा ऐसे हफ्ता 10 दिन पहले पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पहुँची, उस वक्त तो ये इशू नहीं हुआ। इशू उस वक्त शुरू हुआ जब इंस्पेक्टर नदीम था गालिबन उसका नाम, उसने कहा कि जी हम तो वारंट की तामील कराने आए हैं, इत्तला देने आए हैं कि वो तारीख को पेश आ जाएं। लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने बयान टीवी पर बयान जारी किया कि नहीं जी, मैंने पुलिस को गिरफ़्तार करने भेजा है। तो उसके बाद वो कारकुन भी इकट्ठे हुए, खैर वो तामील भी हो गई, गालिबन किसी ने लिख कर दे दिया कि जी वो पेश हो जाएंगे, शिबली फराज साहब ने। लेकिन फिर दोबारा वो पहुंच गए और फिर मामला ख़राब हुआ। एक तो ये है कि ये अगर सिर्फ तामील का उस वक्त इशू था तो उसको गिरफ़्तारी का इशू क्यों बनाया गया? और दूसरा ये है कि 94 मुकदमात एक सियासतदान पर दर्ज हो जाएं। मुझे तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का सीन याद आता है कि वो एक अदालत में एक दिन सुबह पेश होती थी, शाम को एक दिन लाहौर पेश होती थी, दूसरे दिन पेशी उनकी इस्लामाबाद होती थी, तीसरे दिन कराची होती थी, चौथे दिन क्वेटा होती थी। तो यही सीन नहीं बनाया जा रहा जिसकी वजह से तज़ाद आ रहा है और रियासती इदारे कमज़ोर हो रहे हैं और ये वायलेशन बढ़ रही है। पहली बात तो शाद साहब ये है कि एक पुलिस वाले ने, जिसको वहां धमकियां दी गई, बंदूकें दिखाई गई, गालियां पड़ी, मीडिया वालों ने मैंने इमरान खान के कारकुनों ने धक्के दिए, वो उस परेशानी में एक लफ्ज कह गया, उसको हमने पकड़ लिया। जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है, आपने पढ़ा है, वो समझ देखा होगा आपने जी, कि पेशी पर पेश किया जाए, अगर वो ना आए तो उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। नो, वो बात खत्म हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो वारंट गिरफ्तारी था जी। वहां एक एसपी गया, उनके साथ एक इंस्पेक्टर गया, कोई वायलेंस के लिए नहीं गया जी, कोई लंबा चौड़ा हमला लेके नहीं गए। जो कुछ वहां किया गया, और क्या आपके इल्म में, क्या मेरे इल्म में, क्या पाकिस्तान के मीडिया के इल्म में ये नहीं है कि वहां ह्यूमन शील्ड मौजूद थी, वहां पत्थर रखे गए थे, वहां डंडे रखे गए थे, वहां सारी तैयारियां की गई थी, वहां खवातीन को बुलाया गया था पहले से जी।
कि ह्यूमन शील्ड बना दी जाएगी, अगर पुलिस आगे आती है तो लड़ाई करेंगे, और लोगों के साथ पुलिस अगर डंडे मारती है या कुछ हथियार इस्तेमाल करती है तो फिर उस मजलूमियत का बहाना बना के पूरे पाकिस्तान में मीडिया शोर कर देगा, हमें इसकी सपोर्ट मिल जाएगी। क्या आपको इल्म नहीं है? क्या ऐसा नहीं था? अगर ऐसा था तो ये खान साहब का सारा कुछ डिजाइंड है, ये सारा तयशुदा प्लान है। अब सवाल ये है कि इमरान खान इसमें कामयाब रहे, पुलिस फेल नहीं हुई, हमने कर दी, आपने कर दी, अदालत ने कर दी। हम सबकी जिम्मेदारी है, और इन इदारों के फेलियर बुनियादी तौर पे हमारी रियासत का फेलियर होता आ रहा है। हम देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं इमरान खान के खिलाफ दुश्मनी नहीं है मेरी कोई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इमरान खान को अगर अदालत कहती है पेश करो तो कैसे ना किया जाए। रही बात उनकी 8 मुकदमात में अदालत हुई है, जमानत हुई है। मैंने सुना है एक दौर में अदालत ने ऐसा भी कोई हुक्म दिया था कि ये केसेस जो हैं इनके अंदर भी जमानत है, और आइंदा भी जो FIR दर्ज होंगी उसमें भी जमानत है। मेरे ख्याल है कोई ऐसा भी अगर इमरान खान कोशिश करे तो शायद उनको ऐसी भी जमानत नहीं। इमरान खान के बारे में तो नहीं लेकिन हमजा शहबाज साहब के बारे में ये हुआ था कि उनको 15 दिन पहले बताया जाएगा बुलाने से पहले कि जी हम आपको बुलाने लगे हैं और गिरफ्तार। मैं पुराना कह रहा हूँ जी, जिसका भी था, हमजा साहब का था, किसी और का था, लेकिन ये बात बहरहाल मैंने सुनी है कि कोई ऐसा फैसला भी हुआ था माजी में। अच्छा कायरा साहब, अच्छा ये मुकदमात और आइंदा भी जो दर्ज होंगे उनमें भी बेल कर दी। अच्छा कायरा साहब, एक मुकदमा इसी तरह का, एक वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह साहब का जारी हुआ है 10-12 दिन पहले। अभी तक गुजरांवाला पुलिस को मालूम नहीं ये वारंट मिला नहीं है या इसकी वजह से। और कल जब IG साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इसको छोड़ें, फ़िलहाल तो इमरान खान की बात करें। ये जो तजाद है इसकी वजह से नहीं मामला ख़राब हो रहा? तो कोई तजाद नहीं है जी। अगर राना सनाउल्लाह साहब का खिलाफ वारंट आया है उनको भी पेश होना चाहिए। देखिए ना, ये सारा हुआ क्यों? जी बड़ा सिंपल कुलिया है जी। ये सारा इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब को 1, 2, 4, 10, 11, 12 दफा अदालत टाइम देती रही, वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत ने वारंट दे दिया तो उस वारंट के खिलाफ वो टाइम लेके पेश तो नहीं हुए, लेकिन हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने कहा 13 तारीख को पेश हो जाइए, वो 13 को पेश नहीं होते। हाई कोर्ट का हुक्म भी डिफाई करते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का अहकाम आते हैं। अब सवाल ये है कि इस मामले में अगर इमरान खान साहब पेश हो जाते अदालत के अंदर, देखिए ना, आज उनको 8-9 मुकदमात में 10 दिन की बेल दे दी गई, राहदारी की बेल दे दी गई, प्रोटेक्टिव बेल। जहां तक मेरे जैसा नाकस अक्ल इल्म वाला बंदा समझता है वो ये होती है कि मुझे जिस अदालत ने बुलाया उस अदालत में जाने के लिए मुझे 1 दिन दरकार है, ट्रैवल करना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, तो मुझे उसने टाइम के लिए बेल दे दी जाए सो दैट मैं वहां जाके पेश हो लूं। अब उनको अदालत ने ये दे दी, 10 दिन की जमानतें दे दी, बिस्मिल्लाह, अदालत ने दुरुस्त समझा। लेकिन कायरा साहब अब मामला थोड़ा पॉलिटिकल पे आते हैं। सवाल ये है, मेरा सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो कुछ किया गया वो अदालत ने कहा था वो पेश हो जाते, तो अदालत में पेश ना होने की वजह से हुआ। वो कहते हैं मुझे खतरा था,